बिल्कुल, हम भी अपने कमांड सेंटर शो में बहुत बार ये तस्वीरें या फिर कहिए कि स्टेटमेंट दिखा चुके हैं, लेकिन इस बीच अब्राहम अकॉर्ड की भी बात करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है। ये मैसेज, क्लियर मैसेज दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि मिडिल ईस्ट की शांति के लिए पाकिस्तान को इजराइल को मान्यता देनी होगी। पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड डील से इनकार कर दिया है और वहीं ट्रंप की स्टेटमेंट सामने आई और वो बोले कि मिडिल ईस्ट डील के लिए पाकिस्तान को अपना रुख बदलना ही होगा। whole world, the Middle East would have blown itself up. No, and we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be... तो सवाल बरकरार है कि क्या पाकिस्तान का रुख बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा इजराइल को लेकर। लेकिन आगे बढ़ेंगे, हम तीसरे बड़े एजेंडे की बात करेंगे, हमास का कमांड वैक्यूम। जी हाँ, ये इसलिए भी हम लिख रहे हैं क्योंकि जिस तरह की पिछले कुछ समय में घटनाएं हुई वो सीधा इशारा कर रही हैं कि गाजा में अब हमास का चीफ बनना मतलब मौत का दूसरा नाम है। जिस कुर्सी पर बैठकर कभी इजराइल के खिलाफ हमलों की रणनीति बनाई जाती थी, वो कुर्सी इजरायली मिसाइलों का पहला टारगेट बन चुकी है। गाजा में हमास का कमांड वैक्यूम। हमास कमांडर्स को इजराइल का डेथ वारंट। चुन चुन कर ढेर किए जा रहे हमास के कमांडर। कभी गाजा की सुरंगों से ऑपरेशन चलाने वाला हमास आज अपनी बची कुची लीडरशिप को छिपाने में लगा है। मोहम्मद ताइफ, यह सिनवार, मरवान ईसा, इस्माइल हानिया, साले अल अलूरी समेत एक एक कर वो सारे चेहरे खत्म होते गए जो कभी हमास की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। जुलाई 2024 मोहम्मद ताइफ ढेर, मार्च 2024 मरवान ईसा खत्म, जनवरी 2024 साले अल अलूरी मारा गया, जुलाई 2024 इस्माइल हानिया ढेर, अक्टूबर 2024 यह सिनवार खत्म, साल 2025 उसके भाई मोहम्मद सिनवार की मौत, मई 2026 अल हदाद पर हमला, मई 2026 मोहम्मद ओदेबी खल्लास। तो ये तस्वीर इस तरह से बन रही है जिसको आप समझिए कि अगर कोई उस कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाएगा तो फिर उसके ऊपर मंडराएगा खतरा मौत का, इजराइल की मिसाइलों का, यही समझा जाए। मेजर गौरव आर्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब कैसे कमांड करेगा हमास खुद को, या हमास को कैसे अब लीड कोई करेगा जब 11 दिन में आपने 2 कमांडर्स को ढेर कर दिया। 3 बातें इसमें जी। पहली चीज, ईरान से जो पहले तक मदद मिलती थी वो मदद अब बहुत कम हो गई है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अगर कोई हमास का कमांडर बनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो या ना उसी को मार रहे हैं। इजराइल ने बोल दिया हम सबको मारेंगे, अगर आप कमांडर हैं तो हम आपको पहले मार देंगे और जो आपका फुट सोल्जर है जमीन पर, जो टेररिस्ट है, उसको हम बाद में मारेंगे, लेकिन निपटेंगे सब। और तीसरी एक बात चीज है कि पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ हमास अब डिसरप्ट हो चुका है। ये सब अफरा तफरी में कर रहे हैं, थोड़े बहुत जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो भाग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये भी ज्यादा दिन बचेंगे नहीं। इजराइल हैज मेड श्योर, देखिए साहब, उन्होंने आधा गाजा तो उस पे इजराइल बैठा हुआ है। बिल्कुल, इजराइल 11 दिन में उनके 2 कमांडर जो चीफ बनाए गए थे वो दोनों ढेर कर दिए। अब देखिएगा जब तीसरे से बोलेंगे भाई तुझे चीफ बनना हो, कहेगा नहीं मुझे नहीं बनना। Who will want to become? लेकिन कोई तो लीड करेगा ना, किसी को तो लीड करने के लिए बोला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अब बात दिन के चौथे बड़े एजेंडे की होगी। और चौथा बड़ा एजेंडा क्या है, मेरे पास स्क्रीन पे आएगा। जी हां, यूक्रेन में हार जाएगा रूस। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो सैनिकों की बात की थी कि क्या सैनिक इतनी बड़ी तादाद में मारे गए हैं रूस के कि उनकी संख्या लाखों में है। जी हां, पुतिन के लिए लंदन से एक बुरी खबर आई। जो बात अब तक पुतिन पूरी दुनिया से छिपा रहे थे, उसे लेकर ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। सवाल है कि अगर यह खबर सच है तो क्या यूक्रेन में पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है या लग रहा है? रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से जारी है। 2026 ये युद्ध और तेज हो गया है, लेकिन सवाल है कि इसमें किसके कितने सैनिक मारे गए हैं। रूस और यूक्रेन दोनों इस पर खामोश रहते हैं।
ज़ेलेंस्की सिर्फ अपनी कामयाबी बताते हैं, रूस सिर्फ यूक्रेन का नुकसान बताता है। अब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी प्रमुख ने दावा किया है कि 4 साल के युद्ध में रूस के 5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। एनी कीस्ट बटलर का यह दावा पुतिन को बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि जब यूक्रेन की तरफ से जबरदस्त पलटवार हो रहा है और ज़ेलेंस्की रूस की रिफाइनरीज को टारगेट कर रहे हैं, साथ ही डॉनबास के बड़े हिस्से को वापस रूस से जीतने का दावा कर रहे हैं, तब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी चीफ का दावा पुतिन की फौज के हौसले तोड़ सकता है। फरवरी 2026 में ज़ेलेंस्की ने माना था कि उनके 55,000 सैनिक ही मारे गए हैं, जबकि वो दावा करते हैं कि रूस के 13,60,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। इसलिए मौतों पर ज़ेलेंस्की का बयान भी शक के दायरे में है। बीबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के 2,23,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। अब इन तमाम आंकड़ों के बीच युद्ध का धुआं और गहरा होता नजर आ रहा है। तो आज इसके ऊपर भी बात होगी, क्या वाकई लाखों में सैनिकों की मौत हुई है रूस के सैनिकों की यूक्रेन में। मेजर गौरव आर्या, आपने 5 लाख का जिक्र किया, हमने रिपोर्ट में दिखाया कि 5 लाख का दावा किया जा रहा है कि 5 लाख सैनिक 4 साल में उनकी मौत हो चुकी है। कितनी पॉसिबिलिटी इस चीज की? मुझे पता नहीं है, देखिए कहना बहुत मुश्किल है। कौन से बेसिस पे ब्रिटेन ने ये रिपोर्ट निकाली है, उनकी खुफिया एजेंसीज ने जी। किस बेसिस से क्या ये गए हैं, क्या इनको कुछ अंदर से रूसी कुछ कम्युनिकेशन इन्होंने पकड़ा है जिसकी वजह से ये लोग दावा कर रहे हैं। तो आज की तारीख में मेरे लिए कहना कि 5 लाख मर गए या सिर्फ 3 लाख मरे, आई कैनॉट से दैट विद एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, क्योंकि मेरे पास ये फैक्ट्स है नहीं। ठीक है। अब ये बताइए, ये जो यूके वाले हैं ये बताएं कि साहब यहाँ से हमें ये आंकड़े मिले हैं, यानी कि कोई रशियन आर्मी का कोई कम्युनिकेशन होगा, उनके डिफेंस हेडक्वार्टर का कोई कम्युनिकेशन होगा। लेकिन दो नंबर्स हैं हमारे सामने। एक ज़ेलेंस्की का दावा है, यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया जाता है कि रूस के 13,60,000 सैनिकों की मौत हो गई इस जंग में 4 साल में। एक ब्रिटेन का दावा है जिसमें वो 5 लाख सैनिकों की बात करते हैं। रूस ने कोई क्लियर नंबर कभी दिया नहीं उस तरीके से। तो दोनों में से आपको लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? ठीक है, लेकिन 4 साल अगर जंग चल भी रही है, 5 लाख सैनिकों की मौत हो जाना ये बहुत बड़ा नंबर है, कोई छोटी बात नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो ज़ेलेंस्की ने 13 लाख का फिगर दिया है ना जी, मुझे लगता है कि हाईली इन्फ्लेटेड फिगर है ये, बिकॉज 13 लाख इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये 13 लाख 1.3 मिलियन, यानी कि ये तो पूरा एक थिएटर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, अगर आप कहते हैं इतने कॉम्बैटेंट्स मारे गए हैं, तो दिस इज द लेवल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हम लोग कहते थे ना 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन डेड, इसी प्रकार की बातें होती थी। उसके बाद तो ऐसी कभी लड़ाई हुई नहीं है। तो ये जो 13 लाख का फिगर है, हाईली इन्फ्लेटेड है, मुझे ऐसा लगता है। और 5 लाख का फिगर भी देखिए, मैंने ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी गौरव जिससे मैं कंफर्म करूं या डिनाई करूं कि हाँ 5 लाख लोग मर गए। हाँ, एक बात तय है जी, एक बात तय है, 18 से लेकर 20% यूक्रेन का जमीन का हिस्सा रूस के अंडर है, ये बात तय है। ठीक है। मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई फैक्ट गलत दुनिया में भेज दिया जाए तो उसको बहुत जल्दी डिनाई कर दिया जाता है। आपको लगता है कि रूस को बहुत खुलकर सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए कि ब्रिटेन का दावा बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई बोला बेस भी नहीं? होगा, हो सकता है कुछ समय के बाद रूस का बयान आ जाए जी। रशिया ऐसे कम बोलता है, लेकिन ये कहना कि 5 लाख, देखिए ना आप, बिल्कुल बिल्कुल मैं तो ये कह रहा हूं कि 5 लाख अगर मरे भी हैं जी। तो कम से कम यूके ये तो बताए कि आंकड़े कहां से मिले उसको। देखिए, कुल मिलाकर बात यह दावा किया जा रहा है कि 5 लाख सैनिकों की मौत हुई है रूस के यूक्रेन में। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जंग, चाहे वो रूस और यूक्रेन के बीच हो या फिर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच हो, खत्म तो होनी चाहिए।